कि आखिर उन 5 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? ये दंगा सरकार की चूक है। इसमें तत्काल योगी जी को और डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दलाली मत कीजिए। दलाली से आपका पेट पल सकता है, आपका घर चल सकता है, लेकिन आपकी दलाली के कारण देश बर्बाद हो रहा है। देश में सिविल बाहर के हालात है कि आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, यही आपकी दलाली का सबूत है। हो क्या रहा है सर? हिंदू मुसलमान बटोगे कटोगे, 15 मिनट 15 सेकंड, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे जो ये लग रहे हैं, ये सिर्फ देश को बांटने का और देश को तोड़ने का काम हो रहा है। सीधा साफ है, भाजपा सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है और सत्ता हासिल करने के लिए वो 4 या 5 नहीं, कितनी भी लोगों की लाशें गिरानी पड़े उस पर राजनीति करते हैं। और उसी एतबार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अराजकता के नाम पर और नफरत के नाम पर राजनीति कर रही है। जो संबल वाला पूरा प्रकरण है, पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। एक बात बताइए, जिस तरीके से एक मंदिर और मस्जिद का मामला हो और 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उस मामले को प्रशासन और सरकार द्वारा हल्के में लेना और संबल न्यायालय द्वारा उसकी तत्काल दोबारा से जांच के आदेश देना, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। ये पूरे प्रदेश को जलाने की प्लानिंग थी, जिसका कारण ये हुआ, ये वहां पर पब्लिक जो है माहौल खराब हुआ और ये दंगा हुआ। जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उसका सीधा इल्जाम हम सरकार पर और प्रशासन पर लगा रहे हैं। पहले बहराइच, अब संभल, उसमें भी मौत, इसमें भी मौत। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है या कोई भी धार्मिक मसला है, तो उसमें एक बात बताइए, आप किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर नारेबाजी करेंगे या वहां पर कोई गलत सलत बयानबाजी करेंगे तो माहौल उग्र होगा? या ये बताइए, जो बात पत्थरबाजी की आ जाती है, क्या देश का मुसलमान पागल है? क्या देश के मुसलमान के पास कोई काम नहीं है? क्या देश का मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? ये बताइए, मुसलमान पत्थरबाजी आखिर करने को मजबूर क्यों होता है? अगर 4 लोग पत्थरबाजी करते हैं, आप 1200-2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख देते हैं। जो अधिकारी जांच पड़ताल न करे, जांच पड़ताल करने वो अधिकारी थे या गुंडे थे? वो वहां पर धार्मिक नारे लगाकर जो जांच करने जा रहे थे, उस वकील के साथ जो जैन है, उनके साथ वो भीड़ कौन थी जो जय श्री राम कर रही थी? एक बात बताइए, आप किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर आप धर्म की राजनीति करेंगे, धार्मिक नारे लगाएंगे? सीधा सिद्धांत है, मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर जाओ, नारेबाजी करो, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। रोज भाई जय श्री राम नारा लगाएंगे तो आप पत्थर मारेंगे। एक बात बताइए, मामला संगीन था। अरे भाई, जय श्री राम कहिए, राम राम कहिए, पूरे देश में जय श्री राम कहते हैं। आप अहंकार में नहीं करोगे, दूसरे के धार्मिक स्थल पर नहीं करोगे, हर किसी को धर्म की आजादी है। लेकिन जिस तरीके से संबल वाला मामला है, उसमें जो संबल जिला न्यायालय के जज है, उनसे ये पूछा जाए, आखिर ये फैसला, जांच के आदेश आपने किसके आदेश पर दिए? और जो वहां की प्रशासन था, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर था, जो वहां पर पूरी प्रशासनिक अधिकारी थे, ये बताइए, कोई जब इतना संगीन मामला है तो वहां पर पीएससी थी, वहां पर अधिकतर पुलिस बल था। अगर वहां पर जब इतना बड़ा मसला था तो 1000 मीटर या 500 मीटर का एरिया बैरिकेड करना चाहिए था, सील करना चाहिए था। कि दो धर्मों की जो आस्था का विषय है, उस विषय पर अगर आपने बैरिकेड नहीं किया, आपने 2 दिन पहले देखा वोटरों के लिए बैरिकेडिंग, और जहां एक धर्म का मामला हो, 2 धर्मों से जुड़ा मामला हो, वहां बैरिकेडिंग नहीं है। तो ये प्रशासन की नाकामी और सरकार की नाकामी है। ये दंगा सरकार की चूक है। इसमें तत्काल योगी जी को और डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका हिसाब लिया जाएगा, प्रशासन साफ साफ कह रहे हैं। किससे लिया जाएगा हिसाब? पत्थरबाजों से नहीं, 12 लोगों पर एफआईआर हो गई, ठीक है, और 2500 लोग अज्ञात है, के पुत्र, उन पर भी एफआईआर हो गई। जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो संबल में थे भी नहीं, उन पर एफआईआर हो गई। और जो विष्णु शंकर जैन जो वकील है उस पक्ष के, उनके साथ जो वो भीड़ थी, जो दंगे की प्लानिंग करके आए थे, पूरे संबल को और प्रदेश को जलाने आए थे, उनकी पहचान कब होगी? उनकी पहचान कब होगी? उनके खिलाफ मुकदमा कब लिखा जाएगा? तो ये बहुत ही संगीन विषय है। इस पर उच्चतम न्यायालय को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले में उचित से उचित कार्यवाही की जाए, और जो लोगों की मौत हुई है, उनकी मौत का मुकदमा प्रशासन पर चले। ये सरकार की नाकामी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाकामी है ये? जी बिल्कुल नाकामी है, विफलता है। एक बार बताइए, अगर सचिन शतक मार देता है तो उसकी वाहवाही, और 0 पार्ट हो जाता है तो गाली। तो इस तरीके से योगी जी एक मजबूत सरकार और एक कठोर सरकार का दावा करते हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पूरा संभल जला दिया। भरोसा रखिए, सब ठीक कर देंगे। नहीं, कब कर देंगे ये बताइए? योगी जी या उनकी सरकार या प्रशासन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढेंगे। हमने उनको मस्जिद और मंदिर ढूंढने के लिए नहीं चुना है, हमने उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान और इन जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, हमने उनके लिए सरकार का गठन किया था। लेकिन हो क्या रहा है सर? हिंदू मुसलमान बटोगे कटोगे, 15 मिनट 15 सेकंड, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे जो ये लग रहे हैं, ये सिर्फ देश को बांटने का और देश को तोड़ने का काम हो रहा है। ये संभल के जो पीछे जो तमाम चीजें हो रही है, इसके पीछे कारण किसको मानते हैं? कारण देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की
और हर जिले सरकार की क्या जरूरत पड़ गई, वो हिंदू मुसलमान करेंगे, योगी आदित्यनाथ क्यों करेंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में, क्या हम सवाल अखिलेश यादव जी से पूछेंगे? योगी क्या सवाल आदित्यनाथ की जरूरत क्या सवाल है क्या? सवाल नेहरू वो क्यों करेंगे हिंदू सवाल नेहरू जी से पूछेंगे? वो क्यों आप हिंदू दलाली मुसलमान मत करेंगे? कीजिए, अरे आप हिंदू मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी सरकार क्यों की करेंगे? दलाली मत कीजिए। सवाल ये है जो हिंदू मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी क्यों करेंगे? उन्होंने आज बयान सुना है आपने उनका? देखिए, भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। ये बताइए, जिस तरीके का पूरा प्रकरण है, आप जाकर कभी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत है? भाजपा सरकार की जो गलत नीति है उसके खिलाफ बोलने की आप में हिम्मत है? ये दलाली मत कीजिए। दलाली से आपका पेट पल सकता है, आपका घर चल सकता है, लेकिन आपकी दलाली के कारण देश बर्बाद हो रहा है। देश में सिविल वार के हालात है, ये आप जैसे गोदी मीडिया के कारण है। फिर सवाल तो ये है जो आप लगातार योगी आदित्यनाथ जी पर सवाल खड़ा करें, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, क्यों वो करेंगे ऐसा? अच्छा, एक बात बताइए, जो वो 5 लोग जिनकी हत्या हुई है, क्या उन्हें वापस ला के दे सकते हैं आप? तो गोली किसने चलाया? गोली किसने चलाया? पुलिस ने, तो प्रशासन ने रिपोर्ट दी है कि हमारी गोली से हत्या नहीं हुई। साफ मना कर दिया जो मेरे तरफ से गोलियां नहीं चली। तो फिर वो गोली किसने चलाई है? इसका जवाब कौन देगा? सरकार किसकी है? हम सवाल के राहुल गांधी से पूछें, या अखिलेश यादव से पूछें, या पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछें? हम सरकार योगी आदित्यनाथ से ही पूछेंगे ना सवाल। जिसकी सरकार है, जवाबदेही किसकी होगी? विपक्ष की नहीं होगी ना। तो योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार ये जवाब दे, जो 5 लोगों की हत्या हुई है उसके पीछे किसका हाथ है? और जो जिला न्यायालय ने एक जो संगीन मामला था, जो 2 पक्षों की सुनवाई करने के बाद उसका फैसला देना था, अचानक से ये फैसला दिया, रात को नोटिस लगता है और दोबारा से फिर जांच वही जो उग्रवादी लोग हैं, पत्थरबाज हैं, उस पर कार्रवाई होती है तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। अच्छा, उग्रवादी, मियां बात सही है आपकी कि आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, यही आपकी दलाली का सबूत है। एक बात बताइए, देश किसका है? ये देश मेरा नहीं है, आपका नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का नहीं है, ये देश सबका है। और राज साहब की एक बात, आप जैसे दलाल पत्रकार और जो नफरती नेता है जो देश को बांट रहे हैं, उनके लिए सही बनता है कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये देश सबका है, ये भ्रम में ना रहे कि ये देश हमारा है, एक वर्ग का है, एक समुदाय का है। ये देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। ये देश अगर प्रधानमंत्री जी का है, ये देश अगर मुख्यमंत्री जी का है, तो ये देश एक रिक्शा चलाने वाले का है, एक सड़क पर बूट पर पुलिस करने वाले का है। ये हर भारतीय का देश है। तो हम इस देश को न जलने देंगे, न टूटने देंगे, न बिखरने देंगे। हम इन नफरती, जो चंद मुट्ठी भर नफरती चिंटू है, जिनको मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं, उनको देश की गरीबी दिखाई नहीं देती, उनको देश हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पर आ गया। आप जैसे दलाल पत्रकार ये नहीं बताएंगे कि हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े। जो 82 करोड़ लोग राशन 5-5 किलो ले रहे हैं, आप ये नहीं दिखाएंगे। आज पेट्रोल 100 रुपए के पार है, आप जैसे दलाल पत्रकार ये नहीं दिखाएंगे। आप सिर्फ सत्ता की जय जयकार कीजिए। आप मोदी मोदी और योगी। प्रशासन ने कह दिया मिट्टी में मिलाने का कामकाज करेंगे। किसको मिलाएंगे मिट्टी में? वो 5 जो बच्चे शहीद हो गए, जिनकी हत्या हो गई, जिनकी गोली से मार दिया गया, ये अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि उनकी हत्या किसने की, किसने की। अगर एक सरकार है मिट्टी में मिलाएंगे, तो उन 5 बच्चों के जिनके गोली से मौत हुई है, उनके हत्यारों को मिट्टी में मिलाए। हम समर्थन करेंगे योगी जी का, मिट्टी में मिलाए ना। आखिर उनकी हत्या किसने की? पुलिस प्रशासन भी अपना पलड़ा झाड़ रहा है कि हमने नहीं की। आखिर उन 5 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? उन बच्चों की माओ से जाकर पूछिए, उनके घर वालों से जाकर पूछिए। उन्होंने अपने जवान बच्चों को खोया। एक बच्चे की मां का स्टेटमेंट आपने देखा? वो रो रही है, कह रही है मेरा बेटा तो सामान लेने गया था। तो आप देश को बर्बादी की तरफ मत लेकर जाइए, आप सच्चाई दिखाने का काम कीजिए। ये भाजपा सत्ता के खातिर जो अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था, इसका पूरा लॉजिक समझिए।